यानी बुखार उस समय आता तो दादी माँ बहुत देखभाल करती थी, अब मुझे बुखार होता है तो क्या होता है वो लेखक आगे बता रही हैं। वो कह रही हैं, अब जब मैं बीमार होता हूँ तो नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता है। कि जब मैं बीमारी आती है तो नौकर चुपचाप वहाँ पे रख जाता है पानी मेरे लिए, जो रसोइया है वो अपने मन से ही खिचड़ी पका देता है और साबू दे जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं कि कितना बुखार है। कुनैन मिक्सचर की शीशी की ताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। लेकर कह रहे हैं कि जब वो कुनैन की दवाई देते हैं मिक्सचर की, तो उस डर से, तो लेने के डर से तो मेरा बुखार भाग ही जाता है और ऐसे बुखार को बुलाने का मन भी नहीं करता कि जब कोई देखभाल करने वाला ना हो। अब वो अपने भाई की शादी का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह आनंद का क्या कहना, मतलब उनके भाई की शादी में उनकी दादी काफ़ी खुश थी, काफ़ी उत्साहित थी, काफ़ी आनंद में थी। दिन भर गायब रहती, पता नहीं वो रहती कहाँ थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया हो और वो घर में ऐसे व्यवहार करती थी कि जैसे घर का सारा काम वही कर रही हैं। पड़ोसनी जब आती उनकी शादी में, उनके भाई की शादी में, तो दादी माँ बहुत बुलाने पर ही आती थी। वो कहती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। लेखक की दादी कहती थी कि बहनों बुरा मत मानना, अपने पड़ोसनों से कहती थी कि बहनों बुरा मत मानना, ये तो काम ही ऐसा है कि अगर मैं एक भी काम अपने हाथ से ना करूं तो कोई भी काम होगा ही नहीं। जानने को तो यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, यानी जानते सब थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, बस उन्होंने सारा घर अपने ही सर पे उठा ही रखा था। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। वो ये भी कह रहे हैं कि कोई काम में जब उनकी ज़रूरत होती तो हमेशा ही वो गायब रहती और इस कारण से वह कार्य देर से होता, यानी वह काम में काफ़ी समय लग जाता। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। अब लेखक कोई किसी किस्से का जिक्र कर रहे हैं कि अब बता रहे हैं कि वो एक दिन दोपहर में अपने घर लौट रहे थे। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, कि बाहर किसी चौक में बाहर खड़ी थी दादी माँ और वो किसी पर गुस्सा हो रही थी। उन्होंने देखा कि पास के कोने में वहीं पे ही दुबकी यानी एक जगह सिमटी हुई सी गांव में रहने वाली रामी की चाची खड़ी है। लेखक कह रही हैं कि उनकी दादी उससे यह कह रही थी कि सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज ही दे दे, तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी उसे दादी ने पैसे दिए थे और दादी अब उनसे पैसे मांग रही थी कि मुझे मेरे ब्याज के 7 रुपये पैसे वापस दे दे, कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम वापस नहीं दे रही हो। जब तुम मुझसे मांगने आई थी तो पैरों पर नाक रगड़ रही थी कि मुझे दे दो, मुझे अब ज़रूरत है, मैं एक एक पाई यानी पूरे पैसे आपको दे दूंगी, एक भी नहीं रखूंगी। और अब जब मैं लेने वाले आई हूँ, तुम ले रही हूँ, तो तुम कह रही हो कि फसल में दूंगी, अगली फसल में दूंगी। अब क्या बार बार फसल कटती रहेगी तुम्हारे लिए? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगे उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? अब वो रामी की चाची वो रो रही है खड़ी होकर, वो कह रही हैं कि ये नहीं होगा, अभी नहीं दे सकती मैं, अभी मेरी बिटिया की शादी है, मैं आपको बाद में ही दूंगी पैसे, मुझ पर दया करो। वो दोनों हाथों से अपने अपने आंचल पकड़ रखे थे, यानी पल्लू पकड़ रखा था और दादी माँ के पैरों की ओर झुकी हुई थी। वो गिर रही थी उसके पैरों में कि अगर आप मुझ पर दया नहीं करेगी तो मेरी बेटी का निस्तार कैसे होगा, यानी कि उसकी शादी अच्छे से कैसे होगी। हट हट, अभी नहाकर आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, यानी दादी माँ ने उसे छुआ नहीं और हट हट कहकर पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। अब लेखक ने उस दोनों की बातों के बीच में बोलकर कहा कि जाने दो दादी, कोई बात नहीं, रहने दो, ये किस्से को बंद करो। ये किस्से को वो बंद करना चाहते थे। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। उन्होंने लेखक ने कहा कि ये गरीब है, नहीं दे सकती, बाद में कभी दे देगी, तुम अभी इससे पैसे मत लो। जब दादी कहती है चल चल, चला है समझाने दादी माँ लेखक को डांटते हुए कहती है कि अब तू चल यहाँ से, मुझे आया है